नेचर मेड नहीं हो, है ना। नेचर की तरफ से जो भी टेक्सचर आया हुआ है हमारे चीजों में मिला हुआ, जो वो हम लोग कह सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। आप देखिए, एक लिजर्ड को हम लोग देखते हैं, लिजर्ड को हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिएगा इसमें कितने टेक्सचर्स होते हैं, है ना। तो एनिमल्स में चले जाएं, बर्ड्स में चले जाएं, हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स में चले जाएं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में चले जाएं, या आप अपने आसपास के नॉन लिविंग थिंग को भी हम लोग देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, स्टिल्स को देख रहे हैं, स्टिल्स का कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग देख रहे हैं, या ग्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो ये सभी जो चीजें का, सभी ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम लोग फील करेंगे कि इससे जो नेचर टेक्सचर रहेगा उसे हम लोग देखकर भी टच करके बता सकते हैं और आंखें बंद करके बता सकते हैं, बिना देखे हुए भी टच करके बता सकते हैं। मगर इम्प्लाइड टेक्सचर को हम लोग ओनली फॉर देख कर बता सकते हैं कि वो किस चीजों का टेक्सचर है जो अभी अप्लाई हो रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग करने में। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टेक्सचर से रिलेटेड, वो चीजें हम लोग जानेंगे। इंटरेस्ट टेस्ट में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा इससे। इंटरेस्ट टेस्ट में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपका आएगा, तो ऑब्जेक्ट को, जैसे एक एग्जांपल में बता रहे हैं कि पर्स बनाना है आपको, लेडीज पर्स बनाना है। लेडीज पर्स किसके लिए बनाना है? एक आपको टीनेजर्स के लिए लेडीज पर्स बनाना है, जो पार्टी वियरिंग लेडीज पर्स है। तो अब टीनेजर्स के लेडीज पर्स को बनाने के लिए हमें पर्स बनाना है, तो सबसे पहले तो किस तरह से डिजाइन करेंगे हम लोग? लाइनिंग, जो भी हम लोग एलिमेंट ऑफ डिजाइन में यूज किए हैं उन सभी चीजों को हम लोग रिकॉल करें। लाइनिंग से शेप बनाएंगे, शेप से फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म से हम लोग क्या बना सकते हैं? फॉर्म में हम लोग एक डिजाइनिंग दे देंगे, इन चीजों का पर्स कर देंगे जो बनाना है। अब लॉजिक आता है हमारा, पर्स हमने बना दिया, तो इसे हम लोग किस तरह से हम लोग टेक्सचर देंगे? तो इसको ऊपर तक पटा दीजिएगा। पर्स को हम लोग बना सकते हैं कैसा? अब लेदर का पर्स बनाना है तो हम लोग लेदर का स्मूथ टेक्सचर देंगे। हम लोग को फेदर के जैसा रहता है, एक क्लॉथ का बनाना है, एक बेसिक जो क्लॉथ में भी हम लोग जाएंगे ना, तो बहुत अलग अलग क्लॉथ का अलग अलग टेक्सचर हम लोग को दिखेगा। आप सिल्क के क्लॉथ को देखिएगा, उसका अलग टेक्सचर दिखने वाला है। आप एक लिनन्स के जो क्लॉथ होते हैं उनको देखिएगा तो अलग टेक्सचर दिखने वाला है। तो यानी कि क्लॉथ में भी आप देखिएगा तो अलग टेक्सचर दिखने वाला है। हमें बनाना क्या है? तो एक होता है कि आप इंस्पायर हो गए, जैसे अब ये हमने टीनेजर्स है तो कलरफुल लाइव, उनका जॉयफुल कलर्स हो गए, जॉयफुल होगा, एंजॉयमेंट होगा। तो हम लोग इसे जब देखते हैं अपने नेचर में, जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये सभी चीज किस ऑब्जेक्ट पर, किन चीजों पर हम लोग का सटीक बैठ जाता है। तो हम अगर हमें देखना हो तो एक बटरफ्लाई आप ले सकते हो, जिससे इंस्पायर हम लोग हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं बटरफ्लाई से। हम लोग क्या किए? बटरफ्लाई से के टेक्सचर्स को हमने कहां अप्लाई किया? हमने एक टीनेजर्स के पर्स पे अप्लाई कर दिया। कहां से इंस्पायर हुए? बटरफ्लाई से। इनके टेक्सचर को हमने यहां अप्लाई किया। अब बटरफ्लाई क्या हो गया? वो हो गया जो हमारा एक्चुअल टेक्सचर हो गया, जो बटरफ्लाई में होगा, है ना, जिसे हम लोग टच करके बता सकते हैं बटरफ्लाई है। और आंख से देखने के बाद भी हम लोग बता सकते हैं। मगर जो हम लोग इसमें अप्लाई किए, इस पर्स पे हमने जो अप्लाई किया टेक्सचर्स को, वो टेक्सचर्स कैसा है? बटरफ्लाई का टेक्सचर है। आप टच करने के बाद नहीं बता पाइएगा। हम लोग क्या करेंगे? फील, यानी कि आंख खोलकर ही देख सकते हैं। हम फील सिर्फ करने के बाद नहीं बता सकते, आंखें बंद करके आप नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे टेक्सचर आप क्या आते हैं इंटीरियर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आप कैसे आएंगे? इंटीरियर में आप जाइएगा तो हम लोगों का, जैसे हमारा एक सोफा हो गया, सोफे में क्या करना है? एक लायन का टेक्सचर देना है, एक्वाटिक एनिमल से इंस्पिरेशन लेकर टेक्सचर देना है, किसी बर्ड से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों को इसमें टेक्सचर देना है, बेड पे हम लोग को म्यूजिशियन से इंस्पिरेशन लेकर के एक प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो म्यूजिक की चीजों को हम लोग, इसके एलिमेंट्स को हम लोग कहां रखेंगे? अपने ऑब्जेक्ट में रखेंगे, बनाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो डिजाइन हमारा अच्छा लगने वाला। फुटवेयर, हमारा फुटवेयर का प्रोडक्ट का डिजाइन कर एक्वाटिक एनिमल से इंस्पिरेशन लेने के बाद हम लोग एक फुटवेयर का डिजाइन करते हैं, तो फुटवेयर तो हमारा रहेगा, मगर इसका जो डिजाइन रहेगा, इसका जो टेक्सचर रहेगा, वो कहां से इंस्पिरेशन हमने लिया? वो टेक्सचर हमारा हो सकता है स्नेक से हमने लिया, स्नेक के शेप में हो, स्नेक का टेक्सचर प्रिंटेड हो हमारा, है ना। हो सकता है कि हमारा एक्वाटिक एनिमल्स और भी बहुत सारे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमने इसे, उसके टेक्सचर को हमने अपने ड्राइंग में, अपने प्रोडक्ट में यूज किया। तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसका टेक्सचर का यूजेस भी यही है। मगर अभी जो बेसिकली हम लोग